पावर की बात की आपने, बिजली की बात की। जो मीर बाज़ार रिसीविंग स्टेशन है यहाँ पर हमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम थी वनपू ग्रिड में, जिसकी वजह से पावर में कटौती बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने चीफ साहब से बात की, मैंने जो कंसर्न अथॉरिटी थी उनसे बात की, तो मीर बाज़ार रिसीविंग स्टेशन की प्रॉब्लम हमें तकरीबन 85% क्लियर हो चुकी है। मतलब आज पावर रहता है, बिजली रहती है घर वालों के पास, चाहे वो शहरी का टाइम हो, इफ्तियार का टाइम हो। अब वो जो कटौती का मसला है, मतलब भाई इस एरिया में टाइम टेबल के हिसाब से, उस हिसाब से पावर आ रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। जब से जिस टाइम मसयाम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि 18 घंटे तक हम बिजली नहीं देख पा रहे थे। जिस भी गाँव में देख रहे थे आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट यही बिजली देख रहे थे। लेकिन वो हमने चीफ साहब से मसला उठाया और मैंने अपने अकाउंट से भी, मतलब थ्रू सोशल मीडिया भी हाईलाइट किया वो इशू, तो उसमें काम हो गया, वो ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम हो रही है, जो केलम रिसीविंग स्टेशन है, उसमें लोड कैपेसिटी जो है उसकी, मतलब जितने उसका लोड इसके ऊपर है वो उतनी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की नहीं है। तो वो भी चीफ साहब से हम बात करेंगे, हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजेंगे कि वहाँ पर उस रिसीविंग स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर और लगे, ताकि अगर एक का पावर हाबलिशी, आगरू, दंतरहड़ी, जयपुरा इस एरिया में चले जाए, कोडर, टंकीपुरा, दूसरे का पावर केलम, बोसगाम, जंगलपुरा उस एरिया में चला जाएगा या गोंड में चले जाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी बात करेंगे हायर अथॉरिटी से, तो वो इशू भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब थी प्रॉब्लम शुरू में, क्योंकि उस टाइम वनपू ग्रिड में प्रॉब्लम थी, जब मैंने कंसर्न अथॉरिटी से पता भी किया। तो पावर का तो आपको बता दिया। मैं खुद कह रहा हूँ कि बिजली का फीस कम होना चाहिए, लेकिन सुनेगा कौन? लोकल हुकूमत तो है नहीं। अगर लोकल हुकूमत होती, असम्बली यहाँ पर होती, तो असम्बली में यहाँ के नुमाइंदे कोई कानून पास करते, कोई सब्सिडी टेप पे मतलब उनको मतलब छूट दिया जाती, जहाँ पर आपका 937 रुपये, 944 रुपये या 934 रुपये जो बिल आ रहा है, अगर 60% के आसपास छूट दे देते तो 300 के आसपास बिल आ जाता है। तो वो यहाँ की जो लोकल हुकूमत बनेगी वो करेगी, उस टाइम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से पहले से हमने मंशूर में रखा है कि सर्दियों में 500 यूनिट फ्री ऑफ कास्ट, गर्मियों में 300 यूनिट फ्री ऑफ कास्ट, जम्मू में गर्मियों में 500 यूनिट फ्री ऑफ कास्ट, सर्दियों में 300 यूनिट फ्री ऑफ कास्ट। तो वो तो हमारी पार्टी ने पहले से ही, जिस दिन हमारी पार्टी आएगी तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को यही 100-150 रुपये बिजली बिल आएगी, उससे कम ही आएगी, उससे ऊपर नहीं। बिजली का तो हमने बता दिया, लेकिन वो लोकल हुकूमत जब आएगी, इस टाइम ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है, गवर्नर साहब की हुकूमत है, गवर्नर इंतज़ामिया कर रही है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर पब्लिक का दबाव नहीं होता। पब्लिक का दबाव होता लोकल नुमाइंदे के ऊपर। जैसे हम डीडीसी हैं, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम कानून बनाने वाले नहीं हैं, कानून बनते हैं असम्बली के अंदर। हमारा काम है डेवलपमेंट करना। अगर आपका ट्रांसफार्मर जल गया वो हम नया लगा सकते हैं, वो डेवलपमेंट में आता है। आपका रोड बनाना है वो डेवलपमेंट में आता है। आपको पानी की प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंट में आता है। तो बाकी कानून साजी जो है उसके लिए कानून साज असम्बली में उसका मेंबर होता है, एमएलए जो जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसी तरह मतलब वहाँ पर कानून बनते हैं, वो वहाँ पर हो सकता है। कानून चूसी की बात करें, मुझे लग रहा अभी बहुत अधूरा है, अभी बहुत अधूरा है। मतलब जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। मेरे 42 ट्रांसफार्मरों से डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट अभी होगी, उस हिसाब से होगी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, श्रीनगर में एक कॉलोनी है जिसको बोलते हैं जवाहर नगर। वहाँ पर नियर अबाउट 400, 500 या 700 क्वार्टर होंगे। वहाँ पर क्या है कि 1-2 क्वार्टरों को एक ट्रांसफार्मर दिया गया 63 kV का। और जब हम आपके गाँव में आते हैं, आपके शहर में आते हैं, किसी और जगह या आपके मोहल्ले में आते हैं, तो आपका क्या होता है कि 50 घर का, 60 घर का, 70 घर का, 100 घर का, 50-60 का होगा यही 63 kV, 60 से ऊपर होगा 100 kV, 100 से ऊपर होता है 200 kV। और वहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 2 हाउस, एक ट्रांसफार्मर। तो अगर उस हिसाब से होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर भी 2, कम से कम 10 या 20 घरों को 2, और आप 24 आवर सप्लाई रखो पावर की। फिर आप फीस ले लो एज पर जो आपका बनता है उस हिसाब से। वहाँ आप नॉन वीआईपीओं से फीस लेते हो और
ना ही आप उनको ट्रांसफार्म 20-20 या 30-30 घरों को दे रहे हो, वहाँ पर होता 2-2 घरों का। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप किसी दिन जाइए वहाँ और अपना कैमरा उठाइए। ये आप मीडिया वालों को भी कसूर है ना, आप भी नहीं दिखाते हो। अगर आप लोग भी दिखाते हो, लोगों तक अच्छी बात लेके आते कि भाई जो आपसे पहले बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, देख लीजिए। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं सियासतदान जिन्होंने सरकारी बंगला, सरकारी क्वार्टर नहीं लिया, अपने हाउस में बैठे हैं और जिस मोहल्ले की जिस हिसाब से बिजली आती है उसी में से उनका भी शेयर आता है। लेकिन जो सरकारी क्वार्टरों में मैंने देखा कि वहाँ पर 2 क्वार्टरों में 1 ट्रांसफार्मर है। तो खाली इतना ही नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ब्रिज भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे रोड भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे प्ले फील्ड भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे हॉस्पिटल भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे स्कूल भी इनकम्प्लीट है। लड़ रहे हैं उसके लिए और लड़ेंगे, जब तक वो काम नहीं होते तब तक लड़ेंगे। ठीक है, अगर 1 साल में 2 ही काम होते हैं तो काफ़ी है, 2 साल में 4 काम। दूसरी बात, आपने बोला आपको 3 साल कंप्लीट हुए, 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए। 22 दिसंबर 2020 को चुनाव का आखिरी हमारा रिज़ल्ट था और 28 दिसंबर को हमने हलफ उठाया था 2020 को ही, और यही 2021 28 दिसंबर को 1 साल हो जाता है। 2022 28 दिसंबर को 2 साल और तीसरा साल अब लग गया। दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा तीसरा साल। और इन 2 साल में कितना किया, तीसरे साल का प्लान अभी आने वाला है, तो तीसरे साल में कितना होगा तो अगले 2 साल में फिर कितना होगा, इस पे हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी अपने नज़रें बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली हमारी अच्छाइयों पे, हमारी बुराई भी जहाँ पर है वहाँ पर भी आप अपनी निगाह बना के रखें, ताकि जो चीज़ हमारे नज़रों में नहीं आ रही, ताकि आपकी वसादत से मैं कल को देखूं कि सुहेल साहब ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जो मुझे कमज़ोरी थी वो दिखाई है, मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जितना आप लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू ये हाईलाइट करोगे, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है। साहब, जितना आपने आज तक इन 2 सालों में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये बताइए कि आपका एक पड़ोसी गांव है यहाँ, जो आप उस टाइम वो लाइव देख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम प्ले फील्ड के लिए इसके पास गए थे तो इन्होंने साफ इनकार किया। आप खुद भी उस टाइम लाइव सुन रहे थे। क्या आखरन की बात कर रहे हो आप? देखिए, आखरन की बात, जिस प्ले फील्ड में आप गए, मेरे पास आज भी वो डीओ लेटर है ACD के ऑफिस में। मैंने उसको पैसा लाया और वहाँ पर एक पंच है हमारा इरशाद साहब, वो BJP से हैं। मैंने उसको बोला भाई, और मुबारक चौपान साहब VLW, मैंने इरशाद साहब को उसी टाइम बोला, मैंने कहा भाई मैंने आखरन के लिए पैसा लाया, आप ये काम लगाओ। इरशाद साहब को मेरे सामने लाओ और उसको कुरान पाक हाथ में रखो, बोलो कि रियाज साहब ने आपको ये कहा या नहीं। उसके बाद और भी पैसा आया उसमें, फिर ACD साहब खुद भी आए। अब कोई घर पे बैठ के बोलता है, किसी पार्टी के साथ चलता है कि रियाज साहब का हाथ नहीं है, उसको बोलो जो ये रोड बना है उस पे सिटे था, ये मैकडम किसने डलवाया जो नेशनल हाईवे से बंद हुआ था, वो सिटे किसने वैकेट करवाया, कैसे मैंने उस पे लड़ा, उनको थोड़ी पता है। जो PMGSY के तहत रोड है, अगर पहले के MLA ने दिया या किसी ने दिया, फिर उस टाइम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो आज रियाज मानी निगम को क्यों कंप्लीट करना पड़ा? सिटे वैकेट रियाज मानी निगम को क्यों करना पड़ा? सिटे को भलाए ताक रख के काम लगाना कैसे रियाज मानी निगम को करना पड़ा? हाँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की, किस हिसाब से किया, या पुलिस का पावर यूज़ किया, एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ किया, लेकिन रोड बनवाया है। अब किसको उसका फ़ायदा है, किसको नुकसान है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी न किसी को फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। क्या वो आपके पास आए थे कभी इस रिलेटेड कि हमें स्टेडियम की दिक्कत है यहाँ स्टेडियम? देखिए, जो बंदा जो वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा था, उसको बोलो पहले आपने कभी बैट उठाया हाथ में, उसको बोलिए डार साहब को मेरी तरफ से जाके कि आपने कभी क्रिकेट खेला है? जिन्होंने खेला है उनको बोलो स्टेडियम आया कहां से। मेरी इस पंचायत नहीं है, वहां पर BJP की पंचायत है, नो डाउट कि वो बोलेंगे हमने किया, लेकिन ऊपर से काम किसने रखवाया वो आप कन्फर्म करो, वो लेटर आप ACD ऑफिस से निकलवाओ। हमारे पास भी हैं, हम भी शो करेंगे, लेकिन उसमें बोलेंगे भाई इसने यहां से दिखाई अभी लिखी होगी। आप डायरेक्ट कैमरा लेके ACD ऑफिस जाओ,
वहाँ चेक करो। आप वही स्टेडियम नहीं, और भी प्ले फील्ड थे, वो भी चेक करो किसने कौन सा रखा है। जब ये रखते, इनको बोलो आप इनाग्रेशन करने क्यों नहीं गए? हाँ, इन्होंने वो किया, फिर काम मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और रही बात वहां पर कौन साहब आया, कौन साहब नहीं आया, किस क्या कहा उसने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसने मेरे खिलाफ बोला या मेरे तारीफ की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुश होता हूँ जब कोई मेरी बुराई करता है, उससे मुझे सीख मिल जाती है, उससे मैं देखता हूँ कि मुझ में कौन सी खामी है, ताकि मैं वो दूर करूँ। अगर किसी जगह मेरी कोई गलती है, उसको मैं क्लियर करूँ, ताकि दोबारा से ऐसी गलती ना हो। इनाग्रेशन ये चीफ गेस्ट बन के जाने से, वहाँ पर 100-2,000 रुपए देने से डेवलपमेंट नहीं कहते। आप ये देखो, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सपोर्ट्स को बूस्ट किसने किया? अरे भाई, जब आप करने वाले थे उस टाइम ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं हुए? रियाज मानीगाम ने द्यूसर में टूर्नामेंट खोला, कोई फीस थी? आपने भी देखा, कैश अवार्ड दिया हमने, यूनिफॉर्म दी, वहां पर सपोर्ट्स के अथॉरिटी के जितने भी हमारे पास वहां पर ये आए हुए थे, ऑफिशियल आए हुए थे, उनको हमने ट्रैक सूट फराहम कराया। वहां पर बॉल का खर्चा भी हमने उठाया, रिप्लेसमेंट का खर्चा हमने उठाया, और इस साल एक और खोलेंगे और उससे बड़ा प्राइज देंगे। मेरी जो तनख्वाह है, मैं मेहनत करके जमा करता हूं, और उसके बाद मेरे साथ जो मेरे यार दोस्त मेरा सपोर्ट करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि भाई हमारे बच्चे ड्रग्स से बचेंगे। आपको अल्लाह के सामने मौजूद है, ये आपको रोज़े मोशर में मौजूद है, ये आपकी कब्र आबाद हो जाएगी अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी बचेगी, अगर वो सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेगा, ड्रग्स से दूर रहेगा, आपको भी अल्लाह के पास मौजूद है। तो वो भी हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग लाते थे सरकार का भी और अपना भी, अपनी जेब भरते थे। मैं अपनी तनख्वाह से भी, जो मेरी ऑनरेरियम जो मुझे मिलता है, वो भी जमा करता हूँ, और आप जैसे यारों दोस्तों से भी मांगता हूँ, और टूर्नामेंट कराता हूँ, मैं उनको भी रास्ता दिखाता हूँ, और ये उस बच्चों को गलत एक्टिविटी से और ड्रग्स से बचाता हूँ। ये काम है। आपने क्यों नहीं किया आज तक? आपके दौर में भी मतलब हमारे दिवसर से एक साहब तो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक साहब डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, एक साहब एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ, वो गए हैं, चीफ गेस्ट बनने के लिए गए हैं। वो कहाँ पर गए हैं? जहाँ पर उनको अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं पड़ा। अब रही बात क्रिकेट किट की, हाँ, फंड से इसके लिए मैं रखता हूँ, 27-28 हज़ार की किट देता हूँ। वही किट आपको मार्केट में तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, वो भी देता हूँ। और उसके अलावा जेब से कैश अवार्ड भी देता हूँ। आपको भरोसा नहीं, फयाज अहमद पाला साहब है नापुरा के, जहाँ मैंने कबड्डी मैच दिए, उन्होंने खो खो का बच्चियों का प्रोग्राम किया नदवा पब्लिक स्कूल में, 2021 की बात है, और उनको जम्मू के लिए ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए था, और मैं चीफ गेस्ट बन के गया। और आज भी पूछो फयाज अहमद पाला साहब से, बोलो कि रियाज मानीगाम ने उसी टाइम आपको 8 बच्चे आपको खेलने के लिए, पता नहीं 10 बच्चे ले जाने थे, मैंने 10,000 रुपये अपनी जेब से दिया, कोई सरकारी खजाने से नहीं आया। ये अलग बात है, मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ। कोई ऐसे दिखाएगा 500 के 3 नोट या 4 नोट, मैं ये नहीं करता हूँ, देता हूँ आज। लेकिन जबान खोलनी पड़ गई। आपने बोला ना कि आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हो। मानीगाम में बहुत बड़ा टूर्नामेंट किया, वहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया आज, क्योंकि जब इनका कहना है तो पब्लिक के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। आज पब्लिक को पता लगना चाहिए। मैं पब्लिक से कहूँगा, आरटीआई के माध्यम से जितनी भी एजेंसी है, एसीबी, सीआईडी, विजिलेंस, जितनी भी एजेंसियां हैं, मेहरबानी करके रियाज मानीगाम पे भी एक कमेटी बिठा दो, और जो ये वक्त के हमारे दिवसर के नुमाइंदे एमएलए के रूप में, डिप्टी स्पीकर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में,
थे। मेरी गुजारिश है सरकार से, ACB, CID, विजिलेंस सबकी एक कमेटी बना दो और देवसर के उन नुमाइंदों की प्लस रियाज मानीगाम की। और मेरी खाली आज की वेरिफिकेशन नहीं, जब से मैं सरपंच था, और खुश होता हूँ, बोल दो इनको, मेरे दुश्मनों को बोल दो कि रियाज मानीगाम खुश होता है जब आप मेरी मुखालफत करते हो, जब आप बोलते हो कि इसके पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगलो नहीं है। बंगलो भी इनको ही दे दो, मकान भी इनको ही दे दो, गाड़ी भी इनको ही दे दो। मेरे पास हैं इनसे ज़्यादा। इनको बोल दो रियाज मानीगाम के पास इतनी दौलत है कि आपकी 1000 पीढ़ियाँ भी नहीं कमा पाएंगी। और वो कौन सी दौलत है? आखिरत की दौलत, मेरी कब्र की दौलत। तुम्हारे पास क्या है? तुमने तो यहाँ घोटाले किए, तुमने तो कश्मीरियों को लूटा है, और तुम कहते हो रियाज मानीगाम के पास मकान नहीं, रियाज मानीगाम के पास दौलत नहीं। रही बात इस मकान का रेंट कहाँ से आता है, इस मकान को चलाता कौन है, यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कौन चलाता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब बंदे को मैं धरती पर भेजता हूँ, उसके रिज़्क़ की जिम्मेवारी मेरी है। पहले तो रब चलाता है ये, उसके बाद मुझे पार्टी का सपोर्ट भी है। अरे भाई, मैं किसी पार्टी के साथ चल रहा हूँ, मैं कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ कि जो मुझ पे नज़र नहीं रख, मेरा खर्चा नहीं चलाएंगे। और पूछो इनसे जाके, आपके पास आपके बेटे की गाड़ी, दूसरे बेटे की गाड़ी, तीसरे बेटे की गाड़ी, चौथे बेटे की गाड़ी, अपनी गाड़ी, आप लोग कहाँ से खर्चा चला रहे हो? पूछो जाके। आपके पास 3-3 बंगले, जम्मू में 1, कश्मीर में 2, फलानी जगह तीसरा, और अगर चेक करेंगे तो शायद दिल्ली और दुबई में भी निकलेगा। पूछो जाके इनसे, आपका खर्चा कौन चला रहा है? आप मुझे पूछ रहे हो, मैं तो चलो रेंटेड हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने खरीदा ये। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। जिसका नज़रिया छोटा होगा वो ये बात करेगा। रियाज मानीगाम का मकान भी था, आप लोग ही निकले कि भाई इसको डिसमेंटल कराएंगे, लेकिन रियाज मानीगाम के दौर में किसी का डिसमेंटल नहीं हुआ। मैं अपनी इज्जत बचाता हूँ, दूसरे की इज्जत नहीं उछालूंगा। अभी इनको करने दो अटैक, अभी इनको अटैक करने दो। अभी बदनाम कितना करेंगे मुझे करने दो। इसको शायर ने बोला कि जो जितना बदनाम हुआ उसका उतना नाम हुआ। इनको बोलो ऐसे नहीं, डोल बाजा माइक लेके चलो और बोलो रियाज मानीगाम चोर है, रियाज मानीगाम घोटाला करता है, रियाज मानीगाम पे वो इंजाम है। और फिर दूध का दूध, पानी का पानी करना मेरा काम है। मैं खुश होता हूँ। अल्लाह इनको इसी काम पे लगा के रखे। मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगा आज इस माह मुबारक में कि इनको इसी काम पे लगा के रखो। इनको बोलो और अपोषण करे मेरी, और इन्हीं की मेहरबानी है मेरा भी नाम ऊंचा होता है। जो रियाज मानीगाम को नहीं जानता था उसको आज लोग जानते हैं, वो इनकी मेहरबानी की वजह से। और रही बात, आपने बोला आप कब पोल खोलोगे, हम भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम जिस दिन भी जिस साहब के खिलाफ भी मैदान में आएंगे तो पूरे सबूत के साथ आएंगे और लोगों को इनके करतूत और कारनामे आप मीडिया के भाइयों के वसादत से लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर लोग दूध का दूध और पानी का पानी खुद समझ आएगा उनको कि कौन कितने पानी में है, ये उनको समझ आएगा उस टाइम।